नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3 में भी स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है या जो वेट कर रहे हैं स्कूल अलॉटमेंट का, 1 से 2 दिन में उनका भी स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इस स्कूल में ज्वाइन करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं उसी के बारे में। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो कि सबसे ज़रूरी है कि विद्यालय योगदान पत्र मिलते ही आपको सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो आपको विद्यालय एचएम से बात करके आपको विद्यालय में योगदान के लिए जाना है। कि जाहिर सी बात है कि जिस दिन आपको योगदान पत्र मिलेगा तो वो इतना अर्ली मॉर्निंग में तो नहीं मिल पाएगा। आपको 11 बजे या 12 बजे के बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलना संभव हो पाएगा, तब तक विद्यालय बंद हो जाता है। लेकिन आपको अगर सेम डे स्कूल ज्वाइन करना है तो आप अपने संबंधित विद्यालय के एचएम से बात करके आप वहाँ पे जाके विद्यालय में योगदान कर सकते हैं सेम डे। क्योंकि सेम डे अगर आप इस विद्यालय ज्वाइन करेंगे तो आप तो एक सीनियरिटी आपको मिलेगी। आप क्योंकि जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा टीआरई 3 के अंदर वही सबसे सीनियर होगा, वरीय होगा। और दूसरा पॉइंट कि आपकी सैलरी सेम डे से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। तो अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो टीआरई 1 या टीआरई 2 से जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने टीआरई 1 में ज्वाइन किया हुआ है और टीआरई 2 में बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 3 की परीक्षा उन्होंने दी और वो पास भी हुए हैं। तो वैसे कैंडिडेट जो टीआरई 3 के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको थोड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने स्कूल से अपने एचएम से फॉरवर्डिंग करानी पड़ेगी कि वो अपना पद त्याग कर रहे हैं और उसको डीओ ऑफिस में उस डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे टीआरई 1 या टीआरई 2 के अंदर वो काम कर रहे थे उस डिस्ट्रिक्ट के डीओ ऑफिस में ले उस एप्लीकेशन को जमा करना होगा। और वहाँ पे 1 या 2 दिनों के अंदर, जैसे कि और भी टीचर ने भी ऐसा पद त्याग का एप्लीकेशन वहाँ पे दिया होगा, तो उनकी लिस्ट जारी होगी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा कि इन शिक्षकों ने अपना पद त्याग कर दिया है। वो संख्या हो सकता है 10 हो, 20 हो, जो भी हो। तो वहाँ से जो लिस्ट निकलेगा उस पीडीएफ को लेके आपको नए वाले स्कूल में आना होगा और वहाँ पे आपको स्कूल ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंटिन्यू करनी होगी। क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आपको एक पद त्याग करने के बाद ही दूसरा पद आपको मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले अपना रिज़ाइन देना होगा वहाँ पे जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं और उसके बाद स्कूल ज्वाइनिंग करनी होगी। डिपार्टमेंट जो है वो एनफ टाइम देता है जो कि सरकारी कर्मचारी हैं उनको रिज़ाइन करने के लिए और स्कूल ज्वाइन करने के लिए। तो जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंदर हैं उनको डॉक्यूमेंट्स तो वहीं लगेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट लगेगा जो होगा वो कि आपने जो प्रीवियस जॉब थी उससे आपने पद त्याग कर दिया है, यानी कि रिज़ाइन दे दिया है। वो एक लिस्ट जो है पीडीएफ की वो आपको लगानी पड़ेगी विद्यालय में योगदान करने से पहले। डॉक्यूमेंट का 2 सेट आपको हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। तो आप एक डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट रख सकते हैं या आप जो प्लेन डॉक्यूमेंट है उसको भी आप रख सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट आप वाटरमार्क होगा या प्लेन डॉक्यूमेंट होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट स्कूल में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी सहूलियत के लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी स्कूल में आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए या कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ जाए तो आपके फ़ायदे के लिए वो डॉक्यूमेंट रहता है। आप स्कूल में कभी भी आप अपने एचएम से मांग सकते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट जो मैंने जमा किया था वो मुझे चाहिए थोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से देखने हैं। तो वो मिल जाता है कभी कभी, क्योंकि वो आपके सहूलियत के लिए ही होता है। या कभी कोई हो सकता है कि एचएम से मांग ले कोई इन्फॉर्मेशन, तो एचएम को सुविधा होती है कि उसमें से वो देख के बता दें। अब बात रह गई चौथा पॉइंट कि एप्लीकेशन आप स्कूल ज्वाइन के टाइम पे ही लिखें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे एचएम हैं जो हैं वो एक फॉर्मेट पहले से रखते हैं स्कूल ज्वाइनिंग के लिए। जो एप्लीकेशन लिखा जाता है वो वाला फॉर्मेट, उसमें बस आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भर दें और वहाँ पे एचएम अपना सिग्नेचर और जो बातें लिखनी है वो लिख देंगे, वो एप्लीकेशन माना जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो एचएम जो हैं वो कंटेंट खुद बताते हैं, क्योंकि आपको तो सब्जेक्ट पता ही है कि आप किस लिए लिख रहे हैं विद्यालय योगदान के संबंध में। लेकिन एचएम जो है वो अपना कंटेंट खुद बताते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है।
तो इस बात का ध्यान रखें। और 3-4 जो वाइट पेपर है A4 साइज़ आप अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि 1-2 मिस्टेक होने के बाद वो एप्लीकेशन आपका वो नहीं लेंगे। इसलिए आप 1-2 पेपर एक्स्ट्रा ज़रूर रख लें जब आप एप्लीकेशन लिखें। तो हो सकता है कि ह्यूमन एरर की वजह से 1-2 मिस्टेक हो जाए, ठीक है, या आप जो लिखें वो कंटेंट उनको अच्छा ना लगे, तो वो बताएंगे कि हाँ आपको इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है। तो इसलिए आप 2-3 पेपर वाइट पेपर ज़रूर अपने पास रखें, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप दूसरा पेपर यूज़ कर सकें। अगर स्कूल आपका दूर है तो पहले रूम लें या पहले ज्वाइन करें। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास टाइम है, आपको स्कूल अगर पता चल चुका है कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आपको सबसे पहले अभी रूम ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल ज्वाइन करने के बाद आप स्कूल एब्सेंट नहीं कर सकते, और उसके लिए आप फिर घर भी वापस नहीं जा सकते अगर आपका घर दूर है। तो इसलिए पहले रूम ढूंढ लें, अपना सारा सेटअप कर लें, उसके बाद स्कूल ज्वाइन करें तो ज़्यादा सहूलियत होगी और आपको रिलैक्स भी लगेगा। अगर कुछ एडिशनल बातें करें जो कि स्कूल ज्वाइनिंग के लिए ज़रूरी हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट में जिस दिन भी बटेगा आपका विद्यालय योगदान पत्र और विद्यालय पदस्थापना पत्र, उस दिन ऑलमोस्ट लोग ले लेते हैं और विद्यालय योगदान के लिए जाते हैं। तो उसके बाद डिपार्टमेंट बताती है कि आपको कितने दिनों के अंदर विद्यालय में योगदान कर लेना है, लेकिन जो पहले करता है वो तो सीनियर कहलाता है, जो बाद में करते हैं वो जूनियर हो जाते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी उनकी ज्वाइनिंग स्कूल में हो जाए, ताकि उनका सैलरी भी बनने लगे उस डेट के हिसाब से। तो विद्यालय में योगदान पत्र मिलने के बाद आप प्लीज़ डिले ना करें, आप इमीडिएट जाके स्कूल ज्वाइन ज़रूर करें। और जैसे कि वहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के ईमेल पे सारे लेटर को भेज दिया जाता है। अब डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कब आपका लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि उसको प्रिंट करके और उस पर डिजिटली, अब तो डिजिटली साइन सिग्नेचर होता है DO का, तो वहाँ पे आपको 1 या 2 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होना निश्चित है। अब क्योंकि हो सकता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट का एक ही दिन हो, लेकिन जैसे कि 11 या 14 डिस्ट्रिक्ट का अभी हो चुका है, तो आने वाले टाइम में जो भी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट आएगा उसके बाद से सारे डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। और अब विद्यालय में योगदान जहाँ तक लक्ष्य रखा गया है 15 से पहले, तो सारे कैंडिडेट 15 से पहले अपने अपने स्कूलों में पहुँच जाएंगे। तो बस आप प्रिपेयर रहिए कि जैसे ही विद्यालय योगदान पत्र मिलता है आपको बस जाके स्कूल ज्वाइन करना है, और सारी चीज़ें इकट्ठा रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो छूटे नहीं, सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। बस आप इंतज़ार कीजिए वो पत्र मिलने का, और जिस दिन मिले आप जाइए स्कूल में और रिलैक्स रहिए और स्कूल ज्वाइन कीजिए। आप सबको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, आप स्कूल में जाने वाले हैं, जिसका इंतज़ार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।